जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है झारखंड नियोजन नीति को लेकर के। तो साथियों, आप लोग को पता होगा जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं बस इस नियोजन नीति झारखंड रिक्रूटमेंट रूल्स के कारण जो है लटकी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे झारखंड गजट और यहाँ पे आप पढ़ोगे तो देखिए झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित इसे किया गया है। डेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 13 मार्च के डेट में ये जो है रिक्रूटमेंट रूल्स कहें या नियोजन नीति जो है पारित की गई है, झारखंड में प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, या आज का जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे देखिए 60-40 का मैं मसला बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या चीजें इसमें दी गई हैं वो बताएंगे। दूसरी बात कि अलग अलग कैटेगरी वाइज लाइक 10th लेवल की जितनी भर्तियां हैं जेएसएससी की, चाहे 12th लेवल की भर्तियां हैं या ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं, अलग अलग से जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ये पीडीएफ जारी किया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स का, मतलब नियोजन नीति का यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये जो है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्नातक स्तरीय या तकनीकी वाला जो है आपका, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाला ये हो गया नोटिफिकेशन पीडीएफ। 10वीं लेवल का जो आपका परीक्षा है जेएसएससी का 10th लेवल का, उसके लिए देखिए ये जो है जारी किया गया है आपका नियोजन नीति 12th स्तरीय जो इंटरमीडिएट स्तरीय। इसके अलावा और सभी जो भर्तियां थी अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका भी जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पे मेन जो बातें हैं क्या क्या बातें दी गई हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि ये जो नियमावली है, नियमावली कौन सी कहलाएगी? 2023 कहलाएगी। कौन सी भाई? 2023। इसके पहले आप लोग को मैं बताते चलूं कि 2021 की नियमावली जो थी, ये जो नई सरकार जो बनी थी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, इन्होंने 2021 की नियोजन नीति लाई थी। ठीक है, इसके पहले 2016 की नियोजन नीति जो कि रघुवर दास सरकार ने जारी करा था। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको समझना होगा भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप लोग को क्लियरली नहीं किया गया जिससे कि आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं प्रयास करता हूं। देखिए दिया गया है इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरे संपूर्ण जो आपका झारखंड राज्य है उसमें ये विस्तार होगा। मतलब कहने का ये जो अप्लीकेबल होगा ये रूल, ये झारखंड सरकार जो है झारखंड राज्य के लिए लागू होगा। ठीक है, झारखंड राज्य के लिए लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि झारखंड स्टेट के बाहर के स्टेट में लागू होगा, ये चीज नहीं है, सिर्फ झारखंड स्टेट में लागू होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि बाहरी छात्र जो है इस पे जो है इसका लाभ लेंगे। लेकिन पूरा बात को आप लोग अभी सुनना है, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन तुरंत निकाल के आप लोग वीडियो स्किप करके देख लिए, इसमें आप लोग को नहीं समझ में आएगा। देखिए, यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, तो झारखंड गजट में तिथि में जब ये लॉन्च हुआ, मतलब कि जब ये प्रकाशित हुआ उसके बाद से इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था साथियों, सबसे पहले समझिएगा जो नियमावली 2021 जो कि आपका जो हेमंत सोरेन सरकार की जो नियमावली थी, उसमें देखिए नियम जो 2 था। ठीक है, दूसरा जो नियम था उसमें क्या था? उसमें था कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर 10th लेवल का कोई भर्ती है तो उसमें बोला गया था कि 10वीं जो है आपका झारखंड स्टेट से होना चाहिए, जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट का अगर ग्रेजुएट आधारित फॉर्म था तो उसके लिए बोला गया था कि 10th और 12th दोनों ही आपका कहां से होना चाहिए? झारखंड स्टेट से ही होना चाहिए आपका। ठीक है, ये बोला गया था। उसके बाद तो ये बोला गया, ये चीजें देने के बाद यहां लिखा गया है कि जो प्रावधान था उसको शिथिल रहेगा। मतलब ये जो कंडीशन था इसको भी हटा दिया गया है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि पहला ये इसमें ये जिक्र किया गया है कि इसको पूरी तरह से अब हटा दिया गया है। ठीक है, 10वीं 12वीं की जो यहाँ पे कंडीशन था होना चाहिए उसको हटा दिया गया। देखिए सेकंड यहाँ पे संशोधन नियम जो 2021 का जो 7वां नियम था 2021 वाला, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, जो कि पेपर 2 कौन सा? जो कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में, जिसमें कि टोटल 12 टोटल जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा थी, जिसमें कि आपका ये सब देख पाएगी, इस पे हमने अलग से वीडियो बनाया था। अब इसमें क्या किया गया है, जो पेपर 2 जो है इसमें जो क्षेत्रीय भाषा उसमें 3 भाषा और जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें 3 भाषा जो जोड़ा गया है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ संस्कृत देखिए 3 भाषा को जोड़ा, मतलब कि टोटल अब कितने लैंग्वेज हो गए आप लोगों के? 15 लैंग्वेज हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल 15 लैंग्वेज हो गया। और एक चीज ये जो इसमें देखिए 100 जो है बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। ठीक है, बट अभी तक यहाँ पे स्थानीयता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, चाहे आप 10वीं लेवल वाला जो गजट है उस वो देखिए, या 12वीं या फिर जो है ग्रेजुएट लोग, कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन एक लाइन क्या लिखा गया है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा, ठीक है,
परीक्षा नियमावली 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्टरी पॉइंट है कि भाई अगर आप 2021 की जो नियोजन नीति जो थी अगर उसको लेके आप चलते और जेएसएससी के जो फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसमें बस एक ही कंडीशन, आपका जो फॉर्म फिलअप जो हो रहा था जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें ये कंडीशन था कि अगर आपने 10th यहाँ से या 12th यहाँ से किया है तभी आपका फॉर्म जो है आगे फिलअप होता था। वहाँ पे रेसिडेंशियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि उस टाइम भी जो बाहरी छात्र जो झारखंड से 10वीं और 12वीं किए हुए थे, ठीक है, जो झारखंड से, ठीक है, जो बाहरी छात्र मतलब बिहार यूपी के छात्र जो झारखंड से 10वीं 12वीं किए हुए थे वैसे छात्र भी इस फॉर्म को भर पा रहे थे। कहने का मतलब जो 2021 की जो नियमावली थी उसमें स्थानीयता बोल करके ये ऑप्शन नहीं दिया गया था कि झारखंड राज्य के निवासी हो। समझ में आया बात कि झारखंड राज्य के निवासी हूं ऐसा बोलकर के वो कंडीशन वहां नहीं था। और क्या यहां पे लिखा जा रहा है 2023 की नियमावली में 2021 की जो नियमावली है वो सभी एज इट इज रहेगी। बस कंडीशन जो इन्होंने रिफॉर्म किया था 2016 की नियोजन नीति में चेंजेस जो किए थे, दो चेंजेस किए थे। एक तो स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान होना जो कि अब 2023 वाले में हटा दिया गया, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। देखिए 2016 वाले में रखा गया था कि स्थानीय रीति रिवाज और 10वीं 12वीं झारखंड से, ठीक है, और मतलब कि आपका जो है भाषा में 12 भाषा, ये कंडीशन रखा जो है 16 वाला नियोजन नीति में को सब कुछ रख दिया गया था 16 का नियोजन नीति। और 2021 में इन्हीं चीज़ों को क्या कर दिया था, कंडीशन लगा दिया गया था कि आपको स्थानीय रीति रिवाज का नॉलेज होना चाहिए, 10वीं 12वीं आपका यहाँ से होना चाहिए, झारखंड से होना चाहिए, ठीक है, ये रखा गया था। और भाषा से जो है हिंदी इंग्लिश संस्कृत हटा दिया गया था, मतलब कि नहीं जोड़ा गया था, ये चीजें थी। तो अब क्या किया, जो 2021 वाला जो नियोजन नीति था उसको समझिए एक तरह से कि पूरा एक तरह से समझिए कि हट गया वो। तो फिर से कहाँ आ गए हम लोग, 2016 वाले नियोजन नीति में आ गए। मतलब कि 2016 के नियोजन नीति में समझिएगा तो 10वीं हो 12वीं हो, ठीक है, ये कहीं से किए हैं ऑल ओवर इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी भाषा में 3 एडिशनल पेपर जोड़ दिए गए, इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये जोड़ दिया गया। और थर्ड नंबर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्थानीयता की जो जहां तक बात थी, अगर 2016 की पहले की नियोजन नीति पर चलते आप तो उसमें 60-40 का मसला था। 60-40 मतलब कि 60% आरक्षण जो झारखंड स्टेट में पहले तो 50% ही था, 10% अभी ईडब्ल्यूएस आ गया इसलिए वो 60% हो गया, ठीक है। तो 60% आपका रिजर्व रहेगा सीट, लेकिन जो 40% बचा वो 40% आपका ओपन टू ऑल हो सकता है। बट साथियों ये जो है मेरा एनालिसिस कहता है यहाँ पे, बट अभी आप लोगों को 2 से 3 दिन वेट करना होगा, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे एक लाइन और पढ़िए, देखिए 2 मार्च को संपन्न बैठक में मत संख्या 18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त की गई है, ठीक है। देखिए ये जो स्थानीयता वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 2022 में जो सीजीएल का जो मतलब कि फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें आउटसाइड स्टेट, मेरा एक साथी था बिहार का, एक साथी है, ठीक है, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। क्योंकि उन्होंने 10th और 12th झारखंड से कर रखा था, लेकिन यहाँ के वो निवासी नहीं है, समझ में आया बात, यहाँ के वो निवासी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिलअप कर पाया था। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि उस टाइम में जो है मतलब कि जो 2021 वाली नियोजन नीति है उसमें मतलब कि झारखंड राज्य होना ये कंपलसरी कैटेगरी में नहीं रखा गया था। और यहाँ पे भी जो आज जो गजट पास किया गया है, आज जो निकाला गया, इसमें भी वैसा कुछ कंडीशन लिख करके बोला नहीं है। तो ऐसे में क्लियर यही होता है कि 60-40 नाई चलतो को का कहीं कोई सम्मान नहीं दिया गया है और 60-40 झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से चलतो हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत शर्म की बात है। और ऐसे गवर्नमेंट के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए कोई नहीं, जो अपडेट्स था आपको मैंने प्रोवाइड किया और भी आगे अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और उम्मीद करते हैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे हम, और इसमें जो भी अपडेट्स बनेगी आप लोग चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेलीग्राम में इस PDF को आप लोग चाहते तो मिल जाएगा, टेलीग्राम को जुड़ जाएगा। धन्यवाद आप सबका।